साजनपुर नाम के गांव में एक छोटे से जंगल में सभी पक्षियों के बीच पायल नाम की ड्रामेबाज चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही चुलबुली और नटखट भी थी। यकीन नहीं होता तो आइए हम आपको चिड़िया के पास ले चलते हैं, जहाँ वो सोकर उठती है और बोलती है। पायल, हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाओ ना। ऐसा क्या बनवाऊँ माँ से? हाँ, पैनकेक बनवाती हूँ। रविता, अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह उठकर हल्ला काट रही है? पायल, अरे माँ, आपको पता है मैंने ना आज एक सपना देखा था। उस सपने में आप मेरे लिए पैनकेक बना रही थी, फिर आपको उस पैनकेक में से ना सोने का सिक्का मिला। रविता, हैं सच्ची? पायल, हाँ माँ, वैसे भी आपको पता है सुबह का सपना सच होता है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से मेरे लिए पैनकेक बना दीजिए, क्या पता आपको सोने का सिक्का मिल जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। रविता, तू रुक बेटा, मैं अभी बनाती हूँ, फिर सोने का सिक्का मिलते ही ना मैं गाना गाऊंगी। क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। पायल, हा हा हा, मैंने तो ड्रामा करके सुबह सुबह अपनी माँ को चूना लगा दिया। अब ये मेरे लिए बनाएंगी मेरा फेवरेट पैनकेक। अगर ये ड्रामा कहानी नहीं सुनती तो मुझे पैनकेक नहीं मिलता। इस तरह से जब रविता चिड़िया पैनकेक बनाती है तो उसे एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलता। इतने में पायल अपना पेट भर लेती है और कहती है। पायल, अरे माँ, कितने सोने के सिक्के ढूंढोगी? मैंने आपसे सुबह झूठ बोला था पैनकेक खाने के लिए, अब तो मैं चली। रविता, कि तूने मेरा फिर से चूना लगा दिया, तुझे मैं भी छोड़ूंगी नहीं, तेरे पापा को आने दे। इतना कहते ही पायल चिड़िया वहाँ से उड़कर फरार हो जाती है और अपने दोस्तों के पास जा पहुँचती है, जहाँ उसकी सहेलियाँ टोटो और मीना मोमोज खा रही थी। पायल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ मोमोज खा सकती हूँ क्या मैं? मीना, हाँ हाँ हाँ, ए टोटो, मुझे तो ये पायल पागल ही लगती है, खुद ही पूछकर मोमोज खाने की बात करती है। टोटो, हाँ हाँ, पर इसे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। पायल, अभी मैं अपना ड्रामा नाटक शुरू करती हूँ। हाँ हाँ, अरे यार मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मम्मी मुझे कुछ को नहीं दी, कल रात से मेरे से बहुत गुस्सा थी। तुम मोमोज खिला दोगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। पायल की ड्रामेबाज बातें सुनकर उसकी दोनों दोस्त का दिल पिघल जाता है और वो कहती हैं। टोटो, अच्छा अच्छा, मर मत, आजा खा ले हमारे साथ मोमोज। मीना यार, तू कितनी देर से कुछ नहीं खाया तूने? अरे भैया और मोमोज खिलाओ। पायल, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी अच्छी सहेली हो तुम लोग, मोमोज खिलाने के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से उड़ जाती है और भी लोगों को अपने ड्रामेबाज जाल में फंसाकर उन्हें बेवकूफ बनाती है। ऐसे ही एक शाम पायल फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर लौट ही रही थी कि अचानक से वो पतंग के मांझे में फंस जाती है, जिससे उसके पंखों में कट लग जाता है और वो गिर जाती है और उड़ भी नहीं पाती। पायल, क्या हो गया? ज्यादा चोट लग गई, मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मेरी लग गई है। तभी उसकी सहेली और बाकी के पक्षी आ जाते हैं। पायल, अच्छा वो टोटो तुम आ गई, मुझे घर तक पहुंचाने लग गई। हमें तेरी मदद नहीं करनी, क्या पता तो दोबारा ड्रामा कर रही हो। मीना, और हाँ, तेरी मम्मी ने हमें बताया था कि तू ना उनको भी पैनकेक के नाम पर टोपी पहनाकर आई थी। पायल, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी लग गई है, ये देखो। कौवा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, तुम हमेशा सबको बेवकूफ बनाती हो, तुमने ऐसे ही दोबारा क्या पता बेवकूफ बनाया होगा, अब मुझे भी तुमने बेवकूफ बनाया था, मुझे याद है। पायल, मेरा यकीन करो, माना कि मैंने तुम सबको हमेशा अपना ड्रामा दिखाकर बेवकूफ बनाया, लेकिन आज मेरे पंखों में लग गई है, मुझे घर छोड़ दो। तभी पायल की माँ आ जाती है। रविता, क्यों बेटा, करेगी और ड्रामा? तेरे ड्रामों की वजह से आज तुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। पायल, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आज के बाद मैं कभी भी अपने ड्रामेबाजी से किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। पायल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाकी पक्षी भी उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो सुधर जाती है। शिलास वन में चुन्नी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चे के साथ रहती थी। चुन्नी का पति शहर की फैक्ट्री में काम करता था और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अचानक एक दिन चुन्नी के पति को शहर जाते समय एक चील ने अपना शिकार बना लिया।
जब चुन्नी चिड़िया को इस बात का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। चुन्नी चिड़िया, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अकेले 3 बच्चों को कैसे पालूंगी मैं? मोनू के पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए इस तरह, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तीनों बच्चे मोनी, रोनी और मिंटू अपने पिता की हुई अचानक मौत से सदमे में थे। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन मोनी चुन्नी चिड़िया से आकर कहती है, मोनी, माँ, टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तुमने मेरे पिछले महीने की फीस नहीं भरी ना, इसलिए उन्होंने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। चुन्नी चिड़िया, अरे बेटा, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मेरे पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पैसे लाऊं। मिंटू, मम्मी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? किचन में खाने को कुछ नहीं है। चिड़िया, हे भगवान, कैसे घर का खर्च चलाऊं? अब तो इन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए भी मेरे पास अनाज नहीं है। मिंटू बेटा, तू थोड़ी देर रुक जा, मैं उमा काकी घर से भोजन मांग के लाती हूँ। तो चुन्नी चिड़िया उमा काकी के घर जाती है। उमा, बहन, अगर आपके पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं। चुन्नी, भोजन तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें दाल चावल दे सकती हूँ, तुम पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। घर आकर चुन्नी चिड़िया बच्चों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो चुन्नी चिड़िया पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चे का पेट भरने लगती है। एक दिन उसकी बचपन की सहेली मधु कौवी उसके घर आती है। कौवी, अरे चुन्नी चिड़िया, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? जीजा जी के बारे में मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तुझसे मिलने चली आई। साथ इतना कुछ हो गया, तूने कुछ नहीं बताया। चुन्नी चिड़िया, क्या बताऊं मधु, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। मधु, चुन्नी, तुम घर का खर्च कैसे चला रही हो? तुम्हें घर का खर्च चलाने में परेशानी होती होगी ना? चुन्नी, हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन करूँ भी तो क्या? पड़ोसियों से मांग मांग कर अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। तभी मोनी वहाँ आती है और मधु कौवे से कहती है, मोनी, आंटी, आप हम लोगों के लिए क्या लेकर आई हो? मधु, बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो चॉकलेट खा लो। फिर मोनी चॉकलेट ले लेती है। चुन्नी चिड़िया, बात करते करते कब दोपहर होगी पता ही नहीं चला। मैंने सुबह पड़ोसियों से मांगकर दाल चावल लाए थे, मैं भी बना कर तुझे खिलाती हूँ। चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर मधु को खाने के लिए देती है। मधु कौवी, चुन्नी, तू एक काम क्यों नहीं करती? अभी तुझे पैसे की बहुत जरूरत है ना, तू दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कब तक पड़ोसी से मांग कर खाती रहेगी और अपने बच्चों का पेट पालती रहेगी? चुन्नी चिड़िया, ये तो तू सही कह रही है मधु, मेरे बनाए दाल चावल पक्षियों को पसंद आएंगे। मधु, तू ज्यादा मत सोच, देखना तेरे बनाए दाल चावल खाकर पक्षी दाल चावल खाना भूल जाएंगे अपना। ये कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे, और काम शुरू कर दे। अगले दिन से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके इस काम में मोनी भी उसका बहुत साथ देती है। दाल चावल खा लो, गर्मा गर्म दाल चावल, स्वादिष्ट घर के बने दाल चावल। कुछ ही घंटों में चुन्नी के दाल चावल बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से चुन्नी चिड़िया दाल चावल बेचकर हंसी खुशी अपने बच्चों का पेट पालने लगती है।